तो देखिए, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप भी गवर्नमेंट सरकारी एग्ज़ाम के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में आने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालूँ कंप्यूटर्स क्वेश्चन से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देखकर कंप्यूटर के कंपटीशन वाले सारे क्वेश्चन को देख लें, और जिससे कि आप लोगों को आपकी तैयारी में बहुत सारा हेल्प होगा। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ कंप्यूटर्स के कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। तो उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या उसका आंसर होगा, क्या क्वेश्चंस है, जो कि जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना? ये सारे जो मैं अभी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, ये जनरली लगभग-लगभग हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ठीक है, ऑप्शन में जैसे कि बिल गेट्स है, चार्ल्स बेबेज है, बेल्स पास्कल है, जोसेफ जैक्यूड है ना? तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता, है ना? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, है ना? देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। भारत में प्रथम निर्मित सुपर कंप्यूटर जो है, वो परम हुआ है, ठीक है? बट भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे सिद्धार्थ होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंप्यूटर कौन-सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर कौन-सा भाषा पे कार्य करता है, क्या मतलब कंप्यूटर कौन-सा लैंग्वेज समझता है? तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है ना? वो इंग्लिश, हिंदी ऐसा कुछ नहीं समझता है, मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 के फॉर्म में वो समझता है, ऑन और ऑफ समझता है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मशीनी भाषा, है ना? या फिर अगर इंग्लिश में रहेगा तो ये मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग के क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को प्रोसेस करना, यानी डाटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन देना, तो डाटा को उपयोगी बनाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि डाटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, इसका मतलब है प्रोसेस करके एक सही उसको क्या बनाता है? उपयोगी बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। देखिए, इसमें सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो सारा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे तेज, है ना, कंप्यूटर होता है। ये जितना भी यहाँ चारों कंप्यूटर दिया है, इसमें सबसे बड़ा होता है और तेज होता है, सबसे फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है? सुपर कंप्यूटर के बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसके बाद फिर मिनी कंप्यूटर होता है, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो मतलब छोटा, है ना? और मिनी माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? मिनी से बड़ा मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम से बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, और स्पीड के मामले में भी। इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आईएमएसी एक प्रकार का है। तो देखिए, आईएमएसी क्या है? आईएमएसी एक एक आईएमएसी तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आईएमएसी एक प्रकार का है। तो देखिए, आईएमएसी क्या है? आईएमएसी एक मशीन है। देखिए, आईएमएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएसी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेट मशीन तोस, है ना? क्या होता है? इंटरनेट मशीन तोस इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईएमएसी एक प्रकार का क्या है? मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है? तो कंप्यूटर का पिता या जनक चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है
निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। अब देखिए जो जितना भी ऑप्शन दिया है बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रोसेसर से संबंधित नहीं है ना, संबंध नहीं है जिसका। तो देखिए डुअल कोर हम लोग जानते हैं ये एक कंप्यूटर का प्रोसेसर है, ठीक है। डुअल कोर, कोर टू ड्यू, ये सारा है ना, i7 i6, ठीक है, ये सारा क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसर। सेलरॉन ये कंप्यूटर का प्रोसेसर है। लेकिन एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड जो है ये कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। ये जो डुअल कोर i7 सेलरॉन ये सारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है, लेकिन एंड्रॉयड जो है ये प्रोसेसर नहीं है। एंड्रॉयड क्या है, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, ये एंड्रॉयड वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप लोग एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। These are the top. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो देखिए ये सारा जो ऑप्शन दिया है डुअल कोर i7 सेलरॉन, ये सारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है। हम लोग जानते हैं कि डुअल कोर, कोर ड्यूओ, i7 i6 i3 i5 सेलरॉन, है ना, ये सारा कंप्यूटर का प्रोसेसर ही है, ठीक ना। ये एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एंड्रॉयड है ना। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में चलता है, यानी मोबाइल जिससे ऑपरेट होता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन और आप लोगों के लिए हो गया कि मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसका नाम क्या है, तो एंड्रॉयड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन भी बोलते हैं। और ये किस कंपनी का है, ये गूगल कंपनी का है एंड्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। बोल रहा है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, मतलब कंप्यूटर लिटरेट का मीनिंग है ना। तो कंप्यूटर लिटरेट या लिटरेसी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को जानना, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में हम लोग कैसे काम करते हैं इसका जानकारी रखना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ठीक है। ना कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, और ना ही कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, मतलब कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ठीक है, और हम लोग कैसे काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज। बोल रहा है, अब यहाँ पे ये सारा इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ है यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन नॉन एज। बोल रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक और पॉइंट आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि अगर आप लोगों को पूछ लेगा वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी, केबी, जीबी, एमबी। देखिए ये सारा टीबी, केबी, जीबी, एमबी ये क्या दिया हुआ है, मेमोरी को मापने का, है ना, मेमोरी को मेजर करने का ये दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सजाना, यानी बढ़ते क्रम में सजाना। सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं टीबी टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम देगा। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। उसके बाद फिर इससे कम होता है जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। फिर जीबी से छोटा होता है एमबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है। और एमबी से
छोटा होता है केबी, जिसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डाटा देन अ डीवीडी। बोल रहा है कि इसमें से कौन डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। तो देखिए सीडी जो है, सीडी रोम जो दिया हुआ है, ये डीवीडी से कम स्टोर करता है ना। डीवीडी में 4 GB स्टोर करता है डाटा, लेकिन सीडी में 700 MB ही डाटा स्टोर करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंट बता दिया एग्जाम के व्यू से कि डीवीडी में कितना डाटा स्टोर करता है, 4 GB, और सीडी रोम में 700 MB है ना। अब फ्लोपी में भी MB में ही डाटा स्टोर होता है। फिर यहाँ है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है, यहाँ पे डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करता है, लगभग 16 GB 32 GB के आसपास है ना। तो ये ब्लू रे डिस्क डीवीडी से ज़्यादा क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। रेड रे डिस्क, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेड रे डिस्क, तो रेड रे डिस्क से भी ज़्यादा ब्लू रे डिस्क डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लिख रहा है 8 बिट्स मेकअप अ, बोल रहा है कि 8 बिट जो होता है ना, वो बनाता है। तो 8 बिट बनाता है बाइट। क्या बनाता है, 8 बिट अगर बनता है, यानी 0 1 मिल करके है ना, अगर वो टोटल 8 हो जाएगा तो क्या कहला जाता है, बाइट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन रहता 4 बिट्स मेकअप, तो वो क्या हो जाएगा, निबल, है ना। 4 बिट्स क्या बनाता है, निबल। 4 बिट को हम लोग कहते हैं निबल, लेकिन 8 बिट जहाँ आ जाएगा तो वहाँ पे बाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। अब देखिए बोल रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट रिजल्ट दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस रिजल्ट को, तो उस रिजल्ट को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके एक उपयोगी डाटा बना देता है ना। तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके क्या बना देता है, एक इंफॉर्मेशन बना देता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन हम लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन मीन जानकारी। इंफॉर्मेशन से हम लोगों को जानकारी मिलता है, यानी फ़ायदा होता है। उसी तरह कंप्यूटर हमारे डाटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है, मतलब जानकारी में चेंज कर देता है, जो हमारा काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच वन ऑफ दीज आल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन है रीड राइट मेमोरी, जिसको कहते हैं, है ना। तो देखिए रोम है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म। रैम है, रैम का रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना। डीवीडी है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हार्ड डिस्क में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, डीवीडी में डाटा स्टोर करते हैं। और रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ इसमें क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है ना। इसमें कुछ भी रोम में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। एक बार जो लिख दिए उसको फिर क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते, दोबारा उसमें लिख नहीं सकते हैं। लेकिन रैम में क्या है, रैम में क्या होता है, रैम में हम लोग कुछ भी डाटा लिख सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसको इरेज भी कर सकते हैं रैम से। जैसे आप लोगों का मोबाइल का रैम है ना, उसमें हम लोग अपने मोबाइल पे यूज करते हैं, तो वो रैम में क्या होता है, सारा डाटा एक्सेस होता है। फिर जब हम लोग कोई दूसरा काम करते हैं तो वो डाटा वहाँ से चला जाता है, फिर दूसरा डाटा उसमें लोड होता है। तो ये है रैम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। बोल रहा है कि प्रिंटेड आउटपुट कंप्यूटर से जो होता है वो कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर से जो प्रिंटेड आउटपुट यानी प्रिंट के फॉर्म में जो निकलता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी कहते हैं, प्रिंट जो हम लोग निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर रहता है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और कॉपी का मतलब होता है कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, पेपर तो आप लोग समझते ही। इसका सही आंसर जो है हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एम एस वर्ड, इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आप प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेस करने वाला डिवाइस का है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर एक इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग जानते हैं कि एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, है ना। ये स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। कौन, एम एस वर्ड।
तो जो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस होता है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, है ना। फॉर्मेटिंग देखिएगा, जब आप लोग कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, ठीक ना, तो कंप्यूटर जब फॉर्मेट करते हो तो सारा डाटा को क्या करता है, इरेज कर देता है। और फॉर्मेट करने से पहले देखिएगा आप लोग को ड्राइव बांटा हुआ रहता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव में ऐसा बांटा हुआ रहता है। लेकिन जब फॉर्मेट करते हैं तो क्या क्या करता है, वो सब सारी को इरेज करके वापस फिर से उसको फॉर्मेटिंग करता है, वो वापस उसको फिर से बांटता है। D ड्राइव, E ड्राइव, जितना ड्राइव हम लोग बनाना चाहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का और भी वीडियो मैं डालता हूँ अपने चैनल में। तो सारे वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।